Welcome to TechZone for the GATE series program day 12 with the continuative series. The topic here is memory and PLD. PLD means programmable logical device as like PROM, PLA and PAL. So the question here is consider the following boolean functions. F1 is equal to A into B bar plus A into C plus A bar into B into C bar and F2 is equal to A into C plus B into C is realized by the use of programmable logic array, that is PLA full stop. The number of buffer inverter, comma, AND gate and OR gate are so and so and so respectively. Option A 3, 4 and 2, option B 2, 3 and 4, option C 4, 3 and 2, ऑप्शन डी 2, 4 एंड 2। सो इसका थोड़ा हम लोग डिटेल सॉल्यूशन में देखते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीएलए में नंबर ऑफ एंड गेट क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है। यहाँ पर प्रोग्रामेबल से क्या सेंस है, प्रोग्रामेबल से हमारा सेंस है कि जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म होगा उतना हमको यहाँ पर एंड गेट लेना है। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ और गेट भी प्रोग्रामेबल होता है। सो जितना हमारे पास फंक्शंस होगा उतना हमको यहाँ पर और गेट लेना है। अगर आप इस F1 F2 के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये F1 F2 तीन वेरिएबल का फंक्शन है। तो सबसे पहले जितने वेरिएबल का फंक्शन होता है उतना नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर हमको लेना होता है। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि ये हमारा बफर इन्वर्टर है और इनपुट क्या है, यहाँ पर A है। सो दिस इनपुट A इज प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल आउटपुट एज ए एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एज ए बार थ्रू दिस बबल। ये बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। सो यहाँ से ये जो हमारा ट्रायंगल है ये बफर की तरह काम करता है, ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा इन्वर्टर की तरह काम करता है। सो इट इज़ प्रोड्यूसिंग है ए एंड ए बार। सिमिलरली फॉर दिस वन इट इज़ प्रोड्यूसिंग है नॉर्मल आउटपुट एज ए बी एंड कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट एज ए बी बार। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे में क्या है, सी। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग हेयर एज ए नॉर्मल आउटपुट सी एंड सी बार। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं। सो द फर्स्ट टर्म फॉर F1 इज ए बी बार। सो ए कहाँ से मिल रहा है, तो ए यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा इसमें क्या है, बी बार। सो बी बार कहाँ से मिल रहा है, तो बी बार यहाँ से मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बार। सिमिलरली हमारा दूसरा टर्म क्या है, ए सी। सो ए यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से हमको ए मिल रहा है और यहाँ से हमको सी मिल रहा है, तो ये एंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए सी। उसके बाद तीसरा टर्म क्या है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार। सो ए बार हम लोग को यहाँ से मिल रहा है और उसके बाद बी यहाँ से मिल रहा है और सी बार यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा हम लोग को ए बार इंटू बी इंटू सी बार। अब यहाँ पर हम लोग F2 को देखते हैं, तो F2 में क्या है, AC, जो कि ऑलरेडी F1 में भी हमारा टर्म है और वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसको फिर से रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका दूसरा टर्म क्या है, तो BC। सो BC क्या होगा, तो ये है हमारा B, यहाँ से आ रहा है B और यहाँ से आ रहा है C। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग हेयर द आउटपुट एज ए BC। अब देखिए कि F1 में क्या क्या टर्म है, तो ए बी बार। तो ये लाइन हमारा ए बी बार का है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस डालेंगे। फिर उसके बाद इसका दूसरा प्रोडक्ट टर्म क्या है, ए सी। तो यहाँ से हमको मिल रहा है प्रोडक्ट टर्म ए सी, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमको मिल गया ये F1 फंक्शन, डैट इज़ ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए बार इंटू बी इंटू सी बार। अब सिमिलरली F2 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से AC हमको मिल रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे और ये BC यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो हमको यहाँ पर F2 मिल गया। ये क्रॉस का क्या मतलब है, इट इज़ प्रोग्रामेबल। और कहीं पे डॉट रहता है, सो डॉट का मतलब क्या होता है, फिक्स, इट इज़ सोल्डर्ड। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है, तो ये हमको मिल गया F1 F2। अब ये हमने इतना रियलाइजेशन इसलिए आपको दिखाया है कि एग्ज़ाम में आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन द सेंस वहाँ पर आपको सर्किट रियलाइजेशन दे देगा और ये टाइप का एक्सप्रेशन फंक्शन पूछ सकता है, या फिर आपसे मीन टर्म पूछ सकता है, मैक्स टर्म पूछ सकता है। तो अगर ये आता है तो एग्ज़ाम में आप आसानी से वहाँ पर निकाल सकते हैं। हम लोग को यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ़ डिफरेंट लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पर जैसे कि साफ साफ दिख रहा है, नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर, नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर कितना हो जाएगा, तो जितने वेरिएबल का ये फंक्शन होता है, F1 F2 हमारे तीन वेरिएबल का फंक्शन है ABC, तो उतना नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर चाहिए जो यहाँ पे दिख भी रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 3। अब उसके बाद जितना डिफरेंट प्रोडक्टर, तो जैसे कि यहाँ पर AB बार है,
ये ए बी बार है, ये ए सी है, ए बार इंटू बी इंटू सी बार है, बी सी है। तो जितना नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म है उतना हमको नंबर ऑफ एंड गेट चाहिए। तो नंबर ऑफ एंड गेट क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एंड गेट हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। और जितना डिफरेंट फंक्शन है, यहाँ पर F1 F2 है, 2 डिफरेंट फंक्शन है, तो 2 और गेट, अगर 3 होता है तो 3 और गेट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ और गेट इज इक्वल टू 2। सो इस तरीके से हमको मिल गया नंबर ऑफ बफर इन्वर्टर 3, नंबर ऑफ एंड गेट 4, नंबर ऑफ और गेट 2। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि ये क्वेश्चन MCQ से बिलोंग करता है, तो कोई एक आंसर सही होगा एंड दैट इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए में हमारा है 3, 4 एंड 2 जो हम लोग को मिला है वहाँ पर। So option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.